वेलकम टू ईएडी ऑनलाइन क्लासेस। मैं अरुण त्रिपाठी और मेरे साथ हैं आज अर्चित बजाज, जिन्होंने एसएससी 2022 का एग्जाम इलेक्ट्रिकल ब्रांच से क्वालिफाई किया हुआ है। और ये बताने में बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है कि इनको सीपीडब्ल्यूडी मिला हुआ है और बहुत ही जल्द ये डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने वाले हैं। तो पहले तो बहुत सारी बधाइयाँ अर्चित जी आपको। थैंक यू सर। तो अर्चित जी के बारे में बतलाऊं कि ये ईएडी ऑनलाइन कोर्सेस के थ्रू जुड़े हुए थे। इनिशियल वही जो एक नॉर्मल सा रहता है बच्चों का कि यूट्यूब के थ्रू आते हैं, रमन सर से जुड़ते हैं और रमन सर का बिहेवियर कहीं ना कहीं बच्चों को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। तो चलिए सीधे चलते हैं अर्चित जी के पास और जानते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहा उनका ईएडी पर और कैसा इंटरेक्शन रहा उनका रमन सर के साथ। तो अर्चित जी कुछ बताएं हमको कि कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका क्लासेस से रिलेटेड, या क्या क्या आपका एक्सपीरियंस है। थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी हियर। सर रमन सर के बारे में तो मैं क्या कहूँ सर, यानी कि जितने भी जेईएन बनते हैं ना इंडिया में, मेरे हिसाब से 60-70% तो सर ही बनाते हैं मेरे हिसाब से, तो मेरे को जो लगता है पर्सनली, यानी कि जेईएन बनाने में सर का कोई मुकाबला नहीं है बहुत। यानी कि ये मैं कोई बना के नहीं बोल रहा कि मैं आपके प्लेटफॉर्म पे आया इसलिए से बोल रहा हूँ, ये मेरा यानी कि बिल्कुल क्लियर थॉट है। तो यानी कि सर जो पढ़ाते हैं ना वो कहीं ना कहीं बिल्कुल रिलेट करता है एग्जाम के अंदर, बिल्कुल रिलेट करता है। यानी कि जो सर ने पढ़ा दिया ना वो आना तय है उसमें से कुछ ना कुछ। तो बस सर ने जो बताया उसको फॉलो करते रहे, टेस्ट लगाते रहे, क्वेश्चंस करते रहे। और जो सर का पढ़ाने का तरीका है ना वो इतना क्लियर है, यानी कि कोई डाउट वो बच्चे नहीं देते सर। यदि एवरेज ब्रेन भी है ना तो भी वो बहुत आराम से उसको कॉप अप कर लेता है, यानी कि उसको परेशानी नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। बस सर जो पढ़ाते जाओ उसको पढ़ते जाओ, सर के नोट्स पढ़ते जाओ, रिवीजन करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, बस कुछ भी अलग नहीं करना। और सर समय समय पर मोटिवेट भी करते रहते हैं और डांट भी लगाते हैं। वो तो सर मोटिवेशन तो सर देते ही रहते हैं, बिल्कुल देते रहते हैं। बिल्कुल। तो और उनके डांट में भी कुछ ना कुछ सीख ही रहती है सर। जी। जैसा कि आपने बताया कि आप 2018 के पास आउट है, तो आप 2018 में डिप्लोमा किया था या डिग्री? नहीं सर, डिग्री की थी। अच्छा, डिग्री बीटेक किया हुआ था। ओके, बहुत बढ़िया। तो आप ईएडी से कैसे जुड़े या ईएडी के बारे में कैसे पता चला और फिर धीरे धीरे करके कैसा? सर 2019 में रेलवे ने जेईएन निकाला था, रेलवे की जेईएन की पोस्ट निकली थी सर। तो उसमें मेरे साथ का एक दोस्त था, फ्रेंड था, उसका सिलेक्शन हुआ था सर। तो उसने मुझे बताया था कि यार, यानी मेरे को डाउट्स थे सब्जेक्ट के अंदर कुछ, तो उसने बताया यार एक रमन सर करके है, यूट्यूब पे चैनल है, तो उनका वीडियो देखना, तो ये उससे बहुत क्लियर हो जाएगा। फिर मैंने देखा। अब उस टाइम क्या हुआ था कि मेंस का जो आरआरबी जेई का मेंस था ना, उस टाइम मेरे पास 3 से 4 दिन ही बच रहे थे। तो सर ने एक रिवीजन वीडियो कराया था जिसमें पूरा यानी कि इलेक्ट्रिकल को कवर कराया था, मोटे मोटे पॉइंट्स। तो वहां से मुझे लगा कि मैंने कहा कि भाई सर तो यानी कि बहुत टू द पॉइंट, और यानी कि जो एग्जाम ओरिएंटेड चीजें वो बहुत फ्रैंकली और इजीली बता रहे हैं। तो मेरे को लगा कि सर से जुड़ना चाहिए। तो वो एग्जाम तो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया, उसमें कुछ मार्क्स से रह गया था। पर उसके बाद फिर सर के मैंने एसएससी जेई के रिलेटेड पूरे वीडियोस देखे थे मैंने। फिर मैंने सर के, यानी कि पहले क्या कहता ना, जब तक डायरेक्शन नहीं थी तो कुछ भी पढ़ रहा था मैं, कुछ भी पढ़ रहा था। तो सर के यूट्यूब के प्लेलिस्ट देखने के बाद फिर पता लगा कि क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना। फिर उनसे शॉर्ट नोट्स बनाए और फिर उन्हीं से ही एग्जाम्स दी। उसी टाइम मेरा सर से इंटरेक्शन हुआ था कि पहले तो यूट्यूब पर आप जुड़े और यूट्यूब पर एक्चुअली जो सर ने कंटेंट दिया है तो अब ये कहने जैसा तो नहीं है कि कुछ बाकी है ना। लगभग आपको सारा कंटेंट मिल रहा है उस पर कि सिर्फ यूट्यूब की वीडियो देख करके भी आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। फिर आप उसके बाद ऑनलाइन कोर्स पर जुड़े। तो ऑनलाइन कोर्स पर किस बैच पर थे आप?
सर मैं एसएससी जेई 2022 वाले में था सर, अच्छा। ऑनलाइन बैच के अंदर। और कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? सर एक्सपीरियंस तो क्या था कि सर से पहले ही पढ़ा हुआ था। बस ये था कि जैसे यूट्यूब के अंदर वैसे तो सर बहुत डिटेल्ड पढ़ाते हैं वैसे भी, पर फिर भी जैसे डीप नॉलेज के लिए और अच्छे क्वेश्चंस रिवाइज करने के लिए और बहुत सारे वेज के अंदर अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए मैं सर ऑनलाइन में जुड़ा। तो ऑनलाइन जुड़ने के बाद जितने भी यानी कि जो कुछ बॉक्स टिक होने रह गए थे ना सर, वो भी टिक हो गए। तो सर उसके अंदर सब कुछ बताते हैं सर, कि सर ने भी जैसे सर बताते हैं कि हर बार कुछ ना कुछ इम्प्रूव मैं भी करता हूँ, वही मेरे नोट्स में भी इम्प्रोवाइजेशन आता है। तो वही सर की टेक्निक्स और स्ट्रेटेजी में भी इम्प्रूवमेंट आता गया, तो वो सर हमारे में भी आता गया। तो उससे यानी कि क्वेश्चन को टाइमली सॉल्व करना, इजीली सॉल्व करना है, बाई पिक करना और कैसे एलिमिनेट करना, वो सब चीजें सर ने यानी कि ड्यूरिंग लेक्चर धीरे 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 सब बताए, और जो भी कॉन्सेप्ट्स अनक्लियर रह गए थे उनको और रेक्टिफाई किया, क्लियर किया। जी। अच्छा, तो जैसे कि आप एसएससी जेई के कोर्स पर जुड़े, तब तो आपका फोकस एसएससी जेई ऑब्वियसली हो गया होगा। यस सर। तो एसएससी जेई पर आपने फोकस कर लिया, सीपीडब्ल्यूडी मिल गया, तो कितना कुछ पढ़ाई के बारे में अपना बतलाना चाहेंगे कि लगभग कितने घंटे पढ़ते थे, किस सिनेरियो पर आप पढ़ते थे, टेक्निकल कितना, नॉन टेक कितना, या फिर उस एक बड़ा महत्वपूर्ण मैं बात आपसे जानना चाहूंगा कि अक्सर जो बच्चों से हमारी बातें होती हैं कि सर पढ़ाई तो अच्छी चल रही है, चीजें हमारी सारी ठीक है, लेकिन सर बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं। जैसे कि तबीयत खराब हो गई या कोई छोटी सी घटना घटित हो गई, तो ऑब्वियसली आपके भी जीवन में ये सारा हुआ होगा। तो कैसे इन चीजों को ओवरकम करते थे और कैसे उस सिचुएशन से हट करके फिर पुनः आप अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट करते थे? सर बेसिकली कोई भी एग्जाम हो एसएससी में सर, कंटिन्यूटी तो सबसे बड़ा फैक्टर है किसी भी एग्जाम को फाइट करने के लिए सर। हाँ जी, हाँ तो जी। सर एज सच मेरे पास इतना कुछ मेजर इशू आया नहीं था ड्यूरिंग प्रिपरेशन। बट फिर भी मैं यही कहना चाहता था कि मैं ऐसा कुछ नहीं था कि हार्डकोर स्टडी वाला बच्चा था कि भाई 8-10 घंटे डेली पढ़ना है, 12 घंटे पढ़ना है तो कुछ नहीं होगा। सर मेरा रूटीन था कि मैं किसी दिन 2 घंटे भी पढ़ लिया, तो किसी दिन मैं 6-6 घंटे भी पढ़ लिया, तो किसी दिन ज्यादा भी पढ़ लिया। मेरा फिक्स नहीं था, बस ये था कि जब भी मैं पढ़ूँ तो जब मैं अच्छा पढ़ूँ, बस क्वालिटी पढ़ूँ। तो सर वैसे भी आप जानते हो इंजीनियर बेसिकली ज्यादा निशाचर ही होते हैं सर, रात को ज्यादा पढ़ते हैं। तो सर मेरा भी वैसा ही था सर। तो 8 मतलब आप रात नौ में दस ही बजे के पढ़ते आसपास थे? मैं, हाँ सर वो क्या है सर, सराउंडिंग का कुछ भी परेशानी नहीं होती सर, कोई सराउंड में जी। शोर वगैरह कोई काम नहीं होता, कोई टोकने वाला नहीं होता। तो सर बेसिकली मोस्ट ऑफ टाइम मैं सर रात को ही पढ़ता था, लगभग 9-10 बजे पढ़ने बैठता था, और 2 भी बज जाए, 3 भी बज जाए, 4 भी बज जाए सर, वो यानी कि उसके हिसाब से। और सर यानी कि मेरा फोकस सर इवनली रहता था सर, नॉन टेक पे भी रहता था। यानी कि क्योंकि सर एक्चुअली मैं इससे पहले 2 बार दे चुका सर एसएससी जेई, इससे पहले भी दे चुका था मैं, ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था जेन्यू। हम्म। तो सर उसमें मेरे को ये समझ में आया कि केवल टेक्निकल पढ़ने से कुछ भी नहीं हो सकता सर इस एग्जाम का प्री निकालने के लिए। और सर प्री सबसे बड़ी बात है इस एग्जाम को पास करने के लिए सर। उसका प्री बिल्कुल। निकल जाता है ना, यदि उसका कॉन्सेप्चुअल नॉलेज की प्रॉपर है ना, तो उसका मेंस तो बहुत इजीली निकल सकता है। मेंस में ऐसा जितना कोई टिपिकल टास्क नहीं है, अनटिल अनलेस की किस्मत ही खराब हो, कॉपी कुछ अलग वे में चेक हो गई हो, कुछ ऐसा हो जाए जब तक तो। बाकी इसका जो यानी कि जिसने प्री पास कर लिया ना, उसका ये समझ लो 70% एग्जाम क्रैक हो जाता है ये। मैं सर लास्ट टाइम सर का एक वीडियो आया था, सब सर ने कहा था कि अब बच्चों 2000 जिनका 2020 का जो एग्जाम लगा था ना प्री का, तब सर ने एक सेशन कंडक्ट करवाया था कि जिनका प्री पास हो गया ना अब उनसे करते हैं सर। तो वो मैं लाइव देख रहा था सर, तो मुझे बहुत अफसोस हुआ था क्योंकि सर मैं लगभग 3/4 नंबर से सर रह गया था उस प्री के एग्जाम के अंदर, जबकि मैं बहुत डिटरमाइंड था कि मेरा इस बार प्री निकल जाएगा। तो सर को मैंने पता नहीं, मैंने देखा नहीं, और हमने कमेंट करा था सर अगले साल सर मैं भी डेफिनेटली प्री पास कर पाऊंगा होपफुली। और तो बस आपने वो था अपने सर, फिर कमेंट्स को स्ट्रेटेजी पूरा थोड़ी किया। मॉडिफाई करी। बिल्कुल सर, और अच्छे यानी कि 139 के अप्रोक्स मार्क्स थे मेरे प्री में, यानी कि जो कट ऑफ से काफी सही थे सर। उसका ही बेनिफिट मुझे आगे भी मिला सर, डिपार्टमेंट के अंदर डिपार्टमेंट अच्छा मिला मुझे, उसका फायदा ये मिला। हाँ जी, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज हो गई ना कि प्री को सिर्फ क्वालिफाई नहीं करना है, एक अच्छे तरीके से क्वालिफाई करना है ना? जितना आपके प्री बिल्कुल पे सर। अच्छे मार्क्स होंगे तो वो आपके एड ऑन होने हैं मेंस पर,
और फिर आप फाइनली अपना बिल्कुल सर। अपनी पसंद का डिपार्टमेंट चूज कर सकते हैं, बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। है ना। अच्छा, तो जैसे प्री क्वालिफाई हुआ तो अच्छा, रिजल्ट तो थोड़ा सा लेट आया था, और फिर बहुत ज़्यादा टाइम हाँ, रिजल्ट रिजल्ट आने सर के ऐसा। बाद तो नहीं था। तो आपने प्री के जस्ट बाद ही तैयारी शुरू कर दी थी, या सोचा कि नहीं पहले रिजल्ट आ जाने देते हैं, आराम से करेंगे? सर देखो, मैं झूठ नहीं बोलूंगा सर, एक्चुअली क्या था कि हमने इसके बाद सीजीएल का भी दिया था, लेकिन धीरे धीरे मेहनत करते करते थोड़ा नॉन टेक भी डेवलप हो गया था सही सा। हाँ जी। तो सर उसी टाइम सीजीएल का भी एक एग्जाम होता है एसएससी के थ्रू, सर वो भी दिया हुआ था। तो एज सच मैंने प्री के एग्जाम के बाद तो स्टडी रेगुलर नहीं करी थी, पर यानी कि थोड़ा रिवाइज करता रहता था, पर यानी कि कंटिन्यू फोकस नहीं था, हम्म। कंटिन्यूटी। पर फिर जब रिजल्ट आया ना, तो सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यानी कि 1 डेढ़ साल से मैंने इतना टेक्निकल पढ़ लिया था ना, तो सर कहीं ना कहीं एक अंदर था कि एक बार नंबर आने के बाद कहते फ्री का रिजल्ट आएगा तो अपने पास जितना भी 1 डेढ़ महीना होगा अपन उसमें बहुत आराम से मेंस को खींच सकते हैं। कहीं ना कहीं एक सेल्फ बिलीफ था सर कि कर सकते हैं इसको, ऐसा कोई मेजर टास्क नहीं है यदि प्री निकाल लिया तो सर मैंने बेसिकली तैयारी इसकी सर 18 जनवरी से चालू करी है सर, मेंस की। तो मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा जी। मेरे- तो सर आपको अट्ठारह कितने जनवरी के दिन बाद मिले फिर फिर? सर 1 महीना और 10 दिन के अप्रोक्स मिले थे सर, लगभग लगभग 40 40 दिन। 35 से 40 दिन मिले थे सर, लगभग 35 से 40 दिन मिले थे सर। टास्क टास्क तो थोड़ा सा टफ था, लेकिन मेहनत अच्छी रही, और सबसे इम्पोर्टेंट ये बेस आपका कैसा था। तो मुख्यतः आपने बेस पे काम रखा कर रखा था, तो यहाँ पर भी आपको सर मैं फायदा वही मिला। कह रहा हूँ ना कि सर से इतना पढ़ लिया ना कि 2 3 साल के अंदर वो चीजें यानी कि अंदर समा गई थी, यानी कि उससे डर नहीं लग रहा था, पढ़ने में मजा आने लग रहा था सर। तो एक हम्म। सेल्फ बिलीफ था कि 5 एक दिन भी रिवाइज करा तो पूरा थोरोली पूरा चीजें रिवाइज हो जाती थी सर। तो ऐसा कोई डर था नहीं, बस वो है कि जो एक रिपीटेटिवनेस से जो चीजें लॉन्ग टर्म तक याद रहती है ना, बस वो याद रखने वाली बातें थी। और लिखने का मेथड मुझे पता था कि केवल मुझे अपनी राइटिंग स्किल्स पे काम करना है, कॉन्सेप्चुअल स्किल्स तो सर ने बना दी मेरी। हम्म। राइटिंग स्किल्स पे ध्यान करा, कैसे लिखना है, एग्जामिनर को क्या चाहिए, तो बस सर वही मैंने सीखा सर। और टाइम मैनेजमेंट, मेंस में यही सबसे बड़े की फैक्टर्स हैं। बिल्कुल। और इस बार के तो पेपर का पैटर्न भी थोड़ा सा बदला था मेंस का, ना, काफी न्यूमेरिकल पोर्शन आ गया था इस बार तो। हाँ सर, वो था बदला था, पर सर वो लास्ट ईयर भी थोड़ा न्यूमेरिकल आया था, तो सर हाँ, थोड़ा प्रिपेयर थे था। थोड़े, यानी कि इससे पिछले वाला भी। हाँ, तो वो पिछली बार तो ज्यादा न्यूमेरिकल था, इस बार फिर भी 20 30 नंबर का न्यूमेरिकल कम था लास्ट ईयर से। तो थोड़े हम्म। मेंटली प्रिपेयर, तो सर थोड़ा न्यूमेरिकल पे कमांड भी ठीक थी, तो हम तो चाहते थे कि भाई न्यूमेरिकल ज्यादा से ज्यादा है। बिल्कुल, हार्ड वर्क तो कहीं ना वो कहीं भी फायदा आपको मिल रहा है। सपोर्ट करता ही है। बिल्कुल सर। चलिए, बहुत अच्छा। तो अच्छा, मेंस के लिए तब तो आप लोगों ने आपने काफी लिखा होगा, 8 घंटे 10 घंटे तो इस पे तो रेगुलर आपने मेहनत की होगी, या? नहीं सर, वो बिल्कुल सर, मैंने सर 3 4 दिन तो 18 के बाद से 3 4 दिन तो मैंने स्ट्रेटेजी बनाई कि मुझे कैसे लिखना है, क्या लिखना है। हम्म। और जैसे यूट्यूब पे मैंने सर की भी देखी, कईयों की भी देखी, फिर सर ने भी मेंस के बैच ऑर्गेनाइज किए थे, तो सर ने भी बताया था कैसे लिखना है। तो 3 4 दिन तो मैंने देखा, अपनी स्ट्रेटेजी प्रिपेयर करी। और फिर उसके बाद सर कंटिन्यूटी, यानी कि समझ लो फिर तो पढ़ते ही रहे सर, पता नहीं है फिर तो, यानी कि ऐसा नहीं था फिर 8 10 घंटे की कभी टाइम 12 घंटे भी हो जा रही है, 14 भी हो जा रही है। यानी कि फिर तो कंटिन्यूटी पढ़ाई करती है, यानी कि जब भी फ्री हुआ बस पढ़ने बैठ गए, अपने डेली रूटीन से फ्री हुआ पढ़े बस। पर और तो कोई काम था नहीं, सब 30 दिन ही बच रहे थे, तो सर ऐसे कोई ज्यादा टाइम भी नहीं था। पर वो हाँ सर हाँ, लिखने बिल्कुल से तो एग्जैक्ट प्रैक्टिस है ये। आती है सर। जी जी। तो उसमें आपने मेंस पर तो प्रॉपर टेस्ट दिए होंगे, और प्रॉपर टेस्ट भी कंडक्ट भी करवाए गए थे उस टाइम पे ना, अकेडमी की तरफ से? हाँ सर, यहाँ पे सर एकेडमी, यानी कि अल्टरनेट डेज पे सर पेपर कराते थे सर। शायद जी हाँ। 8 या 10 तारीख से सर चालू किए थे पेपर, जी। या शायद 15 से किए थे, मेरे को डेट याद नहीं है, पर शायद 10 फरवरी या 15 फरवरी से सर ने यानी ऑल्टरनेट डेज पे पेपर स्टार्ट किए थे सर। हम्म। तो तो वो अपने तब रेगुलर सर के फिर। पास इतनी सारी कॉपी आ जाती थी, तो हाँ, तो सर के पास इतनी कॉपी आ जाती थी, तो सर मेरे को लगता नहीं था कि सर एवेल्युएट कर कर पाते होंगे। तो वो तो मैं खुद ही अपने सेल्फ एवेल्युएट करता था सर उनको, नहीं नहीं, यहाँ पर प्रॉपर यानी कि होते थे लिख के। इवेलुएट, क्योंकि हाँ इस होते थे बार सर, जो वो बैच। इवन एक आध बार। मैं वही तो करूँगा सर, जैसे क्या इवेल्युएशन का, जैसे मुझे आज की आज लगा तो हो सकता है ये होता कि एक दिन में हो जाए, पर वो थोड़ा सा इतने बच्चों के चक्कर में हल्का सा हाँ, लेट हो जा रहा था कॉपी चेक होने में।
हाँ, तो क्योंकि इस उसमें चक्कर तो में सर ऑफलाइन मैं, बच्चे भी आए हुए थे ना टेस्ट देने, जैसे हाँ बिल्कुल सर, उसके अंदर तो उसे बेसिकली तो। सर ने यही कहा था, और देहरादून ही बुलाया था सर ने हाँ कि जी। सब बच्चे देहरादून आके दें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। पर मैंने यानी कि सोचा कि यहीं ज्यादा बेस्ट रहेगा। अपना अपना माइंड सेट था सर, इसलिए मैंने बिल्कुल यहीं रह हाँ के जी। करा सर। बस काफी बच्चे आए थे उस पे भी, और रेगुलर हम लोग कॉपी चेक करते थे, मैं खुद ही एक्चुअली बैठता था उस पर ना, तो सर और हम लोग बैठ करके प्रॉपर कॉपी और चेक करना हाँ सर, है, वो मेरे ऊपर मैंने लिखाना है। वो एक ग्रुप बना हुआ था, उसमें लोग अपनी कॉपी अपलोड करते थे सर, उसी ग्रुप के हम्म, अंदर आपके प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन पे। सर वहां से भी एनालिसिस कर लेता था मैंने कि सर कहाँ नंबर काट रहे हैं, कहाँ क्या करना है। फिर हम्म। मैंने सर सोचा कि इतना जाने आने के बजाय मैंने यही पास में ही एक और अल्टरनेट टेस्ट सीरीज और ज्वाइन कर ली थी, यानी दो टेस्ट सीरीज लिखी थी सर मैंने। एक तो ईएडी की लिखी थी, और एक यहाँ इंजीनियर्स अकेडमी और है सर एक यहाँ पे, दोनों की टेस्ट सीरीज लिखी थी सर मैंने। हम्म। पर मुझे सर फायदा, मैं लिटरली बोल रहा हूँ कि सर की टेस्ट सीरीज से इतना ज्यादा हुआ, क्योंकि सर की टेस्ट सीरीज में यानी कि पेपर इतना ज्यादा बड़ा आता था ना, तो सर यानी कि मेरी लिमिट को पुश करना सिखा दिया सर उसने। यानी कि मैं यदि 3 क्वेश्चन कर पा रहा हूँ, तो सर वो गिवन टाइम रेफरेंस के अंदर, फ्रेम के अंदर मैं 3 से 4 क्वेश्चन उसी से गया, तो वो क्या हुआ कि मेंस के अंदर वो मेरा टाइम बचाने में बहुत फायदेमंद रहा। मतलब सर ने होमवर्क इतना ज्यादा करवाया कि वहां जब आप एक्चुअल एग्जाम होमवर्क में भी ज्यादा, बैठे तो वो इजी लगने लग गया। वो इजी लगने लग गया। यानी कि पेपर लेंथी होता ना तो भी मुझे लेंथी नहीं लगता शायद, वैसे तो पेपर इतना हम्म। लेंथी था नहीं। और फिर भी यानी कि सर ने प्रैक्टिस पेपर में इतने लंबे 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 क्वेश्चंस दिए थे, यानी कि बहुत ज्यादा, तो सर वो ऑटोमेटिक यानी कि स्पीड बढ़ गई सर उससे, स्पीड फास्ट तो हुई सर उससे, बहुत फायदा मिला सर उससे। और बहुत सारे क्वेश्चन तो यानी कि थ्योरी और कहीं हो गए तो एज इट इज उठ के आए हैं सर, ऐसा मुझे हम्म। लगा सर पर्सनली। बिल्कुल। अच्छा चलिए, थोड़ा सा मैं आउट ऑफ टॉपिक आपसे बातें करूंगा कि अच्छा क्या एक्सपीरियंस है आपका रहा कि जब से रिजल्ट आ गया, उसके पहले का बिहेवियर और उसके बाद के मतलब लोगों के बिहेवियर में क्या अंतर आपने देखा? सर बिहेवियर तो क्या है सर, एक तो यानी कि पहले कोई भी कुछ बोलता था ना, तो सर बातों में वजन नहीं होता था सर। जैसे मैंने कुछ जी बोल दिया था, चलो नल अवॉइड करते थे सब उसको। अब यानी कि कुछ बोलते हैं ना तो लोग सुनते भी हैं, समझते भी हैं, यानी कि वेटेज देने लग गए बातों का। सर फिर सबका यानी कि बिहेवियर टुवर्ड्स मी सर चेंज हो गया, यानी कि सर वही है सर। और तो क्या बताऊं सर, अभी तो फिर क्या है कि इतना ज्यादा मैंने अभी, जब तक डी भी नहीं होता तब तक सर किसी को बताया भी नहीं इतना ज्यादा। पर जी परिवार जी। में तो खुशी है ही सर। बिल्कुल, बहुत ही उम्दा दिन रहा होगा जब आपका रिजल्ट आया होगा, तो मम्मी पापा बहुत खुश हुए सर होंगे। उस दिन तो सर आपको क्या बताऊं, एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी सर मुझे डिपार्टमेंट की, लिटरली बोल रहा हूँ। अच्छा, नींद मुझे आई ये थी था उस सर कि रात? पेपर अच्छा हुआ है। सर मैं तो नींद नहीं आई, मैं तो सर रिजल्ट ही देख रहा था। ये रिजल्ट 9-10 बजे आया था, मैं 4:30 बजे तक रिजल्ट ही देख रहा था सर। मैंने 4-5 बार, कई बढ़िया। बार चेक किया मैंने, कहा मैं ही हूँ क्या, मैं ही हूँ क्या। सर हाँ, नींद पहली कहाँ बार थी सर, भरोसा ही यानी नहीं कि रहा। सर मेरे को तो ये था कि बस हो जाए पहले, लिटरली पेपर अच्छा गया था। पर हाँ जी। सब कहते थे सबका अच्छा गया, सबका अच्छा गया, तो ऐसे पता नहीं लगा सकते थे ना कि सर की क्या पता कि सब, यानी कि जितना भी ग्रुप था हमारा एक टेलीग्राम पे, तो सब कहते थे मैं भी 300 नंबर का अटेम्प्ट कर आया, मैं भी कर आया, तो हमने कहा करके तो सभी आए। हम्म। अब एग्जामिनर कैसे कॉपी चेक करेगा, हमने कैसे लिखा है, कुछ भी नहीं पता था। तो हम तो ये सोच रहे थे बस कि बस नंबर आ जाए, कैसे ना कैसे। नंबर भी आया और ऊपर से डिपार्टमेंट इस लेवल का मिल गया, तो सर ये तो यानी क्या है कि बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशंस था सर। अंदर मन में तो था ही कि डिपार्टमेंट मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, और सर मजा आ गया सर। हार्डवर्क आपको देता ही है, आपने समय दिया, आपने हार्डवर्क किया, और साथ में एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही उम्दा किस्म का गाइडलाइन आपको मिला सर के द्वारा, तो रिजल्ट अच्छा बिल्कुल होना सर। ही था। अच्छा, तो वैसे उस रात जगने वाले पर सिर्फ आप ही बस थे या घर में सारे ही लोग जग गए थे कि मम्मी पापा को भी नींद नहीं अरे आ नहीं रही? सर, सर मम्मी पापा भी कोई 1-2 बजे तक तो वीडियो कॉल ही कर रहे थे सर, किसी से नहीं अच्छा बता अच्छा। रहे थे, बुआ जी को वगैरह और रिलेशन हम्म। वाले को। तो सर नींद तो आने का प्रश्न ही नहीं बनता, फिर भी घर वाले 2-3 बजे सो गए थे, मेरे को तो पता नहीं कब, 4:30 तक का तो ध्यान है मेरे को। अच्छा उसके बाद अच्छा। पता नहीं कब नींद आई कब नहीं आई, कुछ नहीं पता सर। अक्सर हम लोग बोलते भी हैं कि देखिए, खुशी और दुख तो ठीक है, लेकिन एक सपना जैसे होता है ना कि माँ बाप के आंखों में आंसू लाने हैं खुशी के,
है ना। वो तो परेशान करने बिल्कुल वाले तो बिल्कुल सर। बचपन में भी दिए कि काट ही दिया मम्मी को पापा को। और ये मौका बड़ा ही शानदार था जो आपके फैमिली में आया, जो आपके जीवन में आया ये। तो वही मैंने सोचा कि एक बार आपसे पूछते हैं, क्योंकि कई बार बच्चों को लगता है कि उनको पता ही नहीं कि भविष्य में क्या होने वाला है भी आगे। तो ये चीजें अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि आपकी बातों पर वजन आ गया। अच्छा, पहले आपको बोलते भी तो रहे होंगे दोस्त और आपके फ्रेंड्स के, यार मतलब डिमोटिवेट एनी हाउ करते रहे होंगे, या तो सर कैसे ओवरकम करते थे आप इन चीजों से? सर देखो, शुरू शुरू में तो सर ये हर्ट होता था सर, यानी कि मेहनत भी करते थे सर। मैं 3 से 4 एग्जामों में सर बहुत माइनर मार्क्स से रहा हुआ हूँ सर। हम्म। इवन नॉन टेक में भी कहीं 1-2 एग्जामों के अंदर सर वो माइनर से रहा हूँ, तो सर मन में लगता तो था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं मेहनत भी करता हूँ फिर मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो सर पर घर वालों का सर सबसे बड़ा इसमें वो होता है नहीं कि मम्मी पापा का सर पूरा सपोर्ट था कि हमको पता है कि तू कर सकता है, तू करता रहे। इवन थोड़ा सा एज होने के बाद भी उन्होंने मेरे को कभी फोर्स नहीं किया कि तू ऐसे लग जा बिजनेस के अंदर वापस आ जाए, ऐसा कुछ। उन्होंने सर थ्रू आउट सपोर्ट किया। तो सर सबसे बड़ी स्ट्रेंथ तो सर वही थी बैक एंड पे, जब सब घर वालों का बिल्कुल। सपोर्ट रहता है ना, तो सर सामने वालों का फर्क नहीं पड़ता सर। फिर मैंने भी सर सामने वालों को नजरअंदाज करना सीख लिया था सर। कुछ बोलते थे कि बजाज साहब आप तो यानी कि ऐसे हो, नहीं हो रहा, अब ऐसा कर लो वैसा कर लो। मैं बस सर सुनता और निकाल देता सर। बस अपने टारगेट पे फोकस था सर, और बस करता गया सर मेहनत। बस भगवान ने बहुत अच्छा ग्रीड किया सर इसका तो। यानी बिल्कुल कि वो ये बिल्कुल। कि सराउंडिंग के जितने भी वो है ना, उनको बस अवॉइड करना सीख लोगे और अपने फोकस रहोगे ना सर, तो काम हो ही जाता है सर। हाँ बिल्कुल, जैसे ये रहता है ना कि अक्सर मैंने देखा है, क्योंकि बच्चों से इंटरेक्शन तो हम लोग का पूरे टाइम रहता ही है, कि बच्चे दोस्तों की बातों को बहुत फॉलो करते हैं धीरे धीरे करके। क्या है कि इतना ज़्यादा माँ बाप से इंटरेक्ट नहीं होते, ज़्यादा बातें फ्रेंड से ही हो रही होती हैं इस एज में। तो अब वो ये तो एक्चुअली किस्मत की बात है कि जैसे मान बोलिए लीजिए बोलिए आपको कोई मिल गया ना, आपको फ्रेंड किया, वो प्रॉपर आपको सपोर्ट कर रहा है कि ना भाई ये तेरा हो जाएगा, तुम्हारा हो जाएगा, ऐसा वैसा। लेकिन अक्सर ऐसे भी मिल जाते हैं जो बोलते हैं कि नहीं नहीं यार ये टफ एग्जाम, इसको छोड़ दो, दूसरे की तैयारी कर लो, है ना। तो ये चीज आपने बहुत ही प्यारी बोली कि सर अवॉइड करना अगर सीख लिया तो चीजें तो बहुत ही बढ़िया। सर। अच्छा, कुछ आप गाइड करना चाहें, एग्जाम 2 महीने बाद है, अपने जूनियर्स को? सर जूनियर्स को तो सर वैसे जब आया था उसके बाद सर मेरे पास बहुत सारे जूनियर्स पे इंडिविजुअल मैसेज भी आए मेरे को, हम ग्रुप में थे सर, कैसे करे कैसे करे। तो उनको भी सर मैंने यही कहा जो मैं अब इन्हीं के आपके माध्यम से दी, और कोई सुन रहा हो, जितने भी बच्चे सुन रहे हैं उनको मैं यही कहना बिल्कुल। चाहूंगा कि सर सबसे पहले तो यानी कि एंड टाइम रिवीजन कर सकें उसके लिए एक प्रॉपर वेल मैनर्ड के शॉर्ट नोट्स बनाएं। शॉर्ट नोट से क्या होता है कि एंड टाइम रिवीजन के अंदर बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहते हैं वो। अब 1-2 बच्चे मिले थे, वो ऐसे कह रहे थे कि सर हम रिवीजन कर रहे हैं तो हमको एक सब्जेक्ट में 5 दिन लग जा रहे हैं। तो सर वो यानी कि एग्जाम क्रैक करने की स्ट्रेटेजी नहीं है सर, वो केवल टाइम खर्चना है सर। बिल्कुल, लास्ट तो मोमेंट वो पर ये तो सब रिवीजन नहीं हो पाएगा। रिवीजन सर वो एक ने शेयर किए थे सर, उसने पूरी की पूरी सब्जेक्ट उतार दी शॉर्ट नोट्स के अंदर। सर वो भी शॉर्ट नोट्स नहीं है, वो प्रॉपर नोट्स ही हो गए सर। बस बिल्कुल छोटे छोटे बिल्कुल। शब्दों में लिखते हैं सर, शॉर्ट नोट्स नहीं होता सर चीजों को। तो वो ये कि एग्जाम यानी कि प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करके सर थोड़ा सा और एलिमिनेट करके क्या पूछा जा सकता है क्या नहीं पूछ सकता, उसके हिसाब से शॉर्ट नोट्स बनाए, कंटिन्यूटी बनाए रखें। और अच्छा, एक चीज ऐड करना और चाहूंगा मैं आपकी बात पे ना, क्योंकि जैसे आपने शॉर्ट नोट्स के लिए बोला ना, तो शॉर्ट नोट्स एक्चुअली खुद के बनाए हुए, है ना, जिसपे हमने खुद एग्जैक्टली काम सर। किया है कि हम कैसे इसको कॉम्पैक्ट साइज बिल्कुल में सर। कर सकते हैं, है ना। क्योंकि ये चीज क्लियर करना बिल्कुल बड़ी सर। जरूरी है कि लॉयर इन सीनियर की ले लेते हैं शॉर्ट नोट्स, या कोई सर बुक ले लेते दूसरे के हैं शॉर्ट जिसको। नोट्स कभी किसी दूसरे के शॉर्ट नोट्स कभी किसी के काम नहीं आते सर, कभी किसी के लिए बेनिफिशियल नहीं है। क्योंकि हो सकता है सर शॉर्ट नोट्स में जो चीज मुझे इजी लगती है वो किसी दूसरे के लिए टफ रही होगी, तो उसने उसको शॉर्ट नोट्स में उतार रखा है, जबकि मैंने उसको उतार ही नहीं रखा क्योंकि मेरे दिमाग में ऑटोमेटिक सेट है वो चीजें। तो हर किसी का अपना अपना होता है, तो वो ये आपके नोट्स के हिसाब से और आप खुद बनाओ ना, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहता है सर। जी जी। तो
आपने एक तो शॉर्ट नोट्स का बतलाया अपने जूनियर्स के लिए और दूसरा कॉन्टिन्यूटी का। अच्छा, ये कॉन्टिन्यूटी रख रहे हैं बच्चे, अच्छा मान लीजिए डिस्टर्ब हो रही है थोड़ा बहुत, तो कैसे ओवरकम आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए, या कैसे आप करते सर थे? सर डिस्टरबेंस तो क्या है सर, यदि डिस्टरबेंस होता है तो सर उसको यानी कि जितना टाइम खराब होगा तो उसको कहीं एडजस्ट कर दें, अगले दिन एडजस्ट कर दें। यदि मान लो एक दिन अपना डिस्टरबेंस में 2 घंटे खराब हो गए तो ये है कि अगले दिन उसमें 2 घंटे या 1 घंटा कवर करें सर। ऐसा ये इतना इतना कोई यानी कि मेजर एग्जाम नहीं है कि आप किसी दिन यानी कि आप 2 घंटे भी छोड़ दोगे तो उसका कोई एंड टर्म पे बहुत फर्क पड़ जाएगा। कोई बात नहीं, किसी दिन छूट गया तो, पर ये है कि ऐसे नहीं कि अपन छोड़ने लगे तो आज 2 घंटे छोड़ दिया, कल भी छोड़ रहे हैं, परसों भी छोड़ रहे हैं। वो कंटिन्यूटी हैबिट ब्रेक पे नहीं ना होनी ले चाहिए सर। पाए। ऐसे किसी दिन, हाँ, हैबिट में ना ले सर। 1-2 दिन छूट गया तो इतना कोई मेजर इशू नहीं है सर, उसको बाद में आप कवर कर सकते हैं। और मतलब कॉन्टिन्यूटी तो चलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज रही है। पर ये यदि किसी से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो उस डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना ज्यादा बेटर रहेगा। अब वो हाँ, डिस्ट्रैक्शन किसी परमानेंट भी तरह का हो डिस्ट्रैक्शन सकता है है। अगर कोई। परमानेंट डिस्ट्रैक्शन को, हाँ, हाँ। यदि आप किसी से इरिटेट होते हैं, यदि किसी से डिस्टर्ब हो रहे हैं तो उसको असाइड रख दें सर। और सबसे बड़ा तो सर मोबाइल ही डिस्ट्रैक्शन आज के जमाने में। अतिथि जी, आपने बहुत ही अच्छा समय दिया और बहुत ही बढ़िया गाइड किया अपने जूनियर्स को भी। अंत में ईडी के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें, या रमन सर के बारे में भी। सर मैंने तो कहा ना, स्टार्टिंग सर मैंने उससे करी सर, यानी कि मैंने कम से कम 10 से 12 यानी कि अपने जूनियर्स के जिनके मेरे को मैसेज आए थे सर, उनको मैंने सबसे पूछा था किसको रिकमेंड करे, किसको रिकमेंड। मैंने कहा भाई ये तुम मेरे पे विश्वास करते तो यानी कि बिना कोई डाउट के रमन सर को फॉलो करो सर। सर क्योंकि मैं तो ये चाहता हूँ कि सर मेरे को फायदा मिला ना, तो औरों को, मेरे फेलो जूनियर्स को भी सर फायदा मिले, मैं तो ये चाहता हूँ। तो बिल्कुल जी, सर यानी बिल्कुल। कि इस इंडस्ट्री के अंदर सर, जेईएन की इंडस्ट्री में सर, मैंने रमन सर से बड़ा नाम सर मैंने पर्सनली तो फील किया नहीं सर। लोगों को लग सकता है कि ये सर यानी कि फेवर्ड वाला इंटरव्यू है, पर मैं सर लिटरली बता रहा हूँ सर, जो मैंने फील किया है कि रमन सर जैसा नहीं है सर, लिटरली कोई नहीं है इस फील्ड के अंदर सर। एक्चुअली यानी कि सर आप को लोगों का यही फेथ जो है, पता है। जो प्यार है ना, वही ईडी की बैकबोन है। या रमन सर की एनर्जी है ना कि वो 12-12 घंटे की मैराथन लेते हैं, तो ये एनर्जी का सर कारण उनकी भी एनर्जी का तो एक। सर कोई तोड़ ही नहीं है। उनकी बिल्कुल। एनर्जी का तो सर कोई यानी कि मैच ही नहीं है सर, अनबिलीवेबल एनर्जी है सर उनकी तो सर। बिल्कुल। तो सर की यानी आपने कि अर्चित जी जी, आप कुछ बोल रहे थे। नहीं सर, मैं तो वही बोल रहा था कि बस सर की एनर्जी तो सर यानी कि हम पढ़ते पढ़ते भी इतनी एनर्जी यानी कि नहीं बचा पाते थे जितनी सर की यानी कि पढ़ाने के बाद, कंटिन्यूसली बोलने के बाद सर में रहती है। हाँ हम जी। भी एग्जॉस्ट हो जाते हैं पर सर एग्जॉस्ट नहीं होते, और सर फिर नई क्लास, फिर नई क्लास, उसका तो बिल्कुल। कोई मैच नहीं है सर। और बाकी तो यही कहूंगा कि रमन सर पे यानी कि ऐसा होता है ना कि कोई फैकल्टी को यदि मशीन पढ़ानी आती है तो सर उनकी मशीन में कमांड है, तो उन वो मशीन अच्छा पढ़ा सकते हैं। तो रमन सर के साथ सबसे बड़ा फायदा ये है कि यदि आपकी ट्यूनिंग और वाइब मैच होगी ना, तो रमन सर के पास इतना एक्सपीरियंस है हर सब्जेक्ट का कि जिस सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे ना वो, तो उसकी एकदम यानी कि रूट से क्वेश्चन जहाँ से निकलते हैं ना वहां तक ले जाते हैं सर। तो कहीं परेशानी नहीं, सारे सब्जेक्ट सर पढ़ाते हैं, तो कोई टेंशन का काम ही नहीं है कि भाई कुछ छुपाया जा रहा है या कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा। यानी कि बिल्कुल आंख बंद करके विश्वास करो सर पे और बस अपने स्टडी में लगे रहो। बस बस ये है कि सर के पढ़ाने से भी कुछ नहीं होगा, कंटिन्यूटी तो आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। बिल्कुल, कॉन्टिन्यूटी और हार्ड वर्क वो आपका सेल्फ मोटिवेशन ही डिफाइन करेगा। बिल्कुल सर, अंदर विल हाँ, पावर होनी चाहिए कि सर बस मेरे को ये करना है एग्जाम में। माँ बाप का और सर आशीर्वाद। रिजल्ट के बारे में, रिजल्ट के, हाँ बिल्कुल सर, बस ये रिजल्ट के बारे में नहीं सोचे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बस करते रहे। इस नहीं तो किसी दूसरी एग्जाम में होगा, तीसरी में होगा, पर होगा जरूर यदि होगा आपने जरूर, दिल से बिल्कुल। मेहनत करी, मन से मेहनत करी। बिल्कुल। सिर्फ इसी एक शब्द पर ही, उम्मीद पर ही चीजें टिकी हुई है कि होगा जरूर। बिल्कुल सर। रमन सर का सानिध्य है, माँ बाप का आशीर्वाद है, और खुद का हार्ड वर्क है। बिल्कुल सर। ये चीजें जहां बिल्कुल मिल जाएंगी, जहां पर कंबाइंड हो जाएंगी, वहां पर सिलेक्शन कंफर्म है। तो आपने इतना समय दिया अर्चित जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज के लिए, और आपके बहुत ही सुंदर भविष्य की शुभकामनाएं पूरे ईआईडी परिवार की तरफ से। थैंक उम्मीद करते हैं कि थैंक बहुत यू सर, जल्दी थैंक यू सर। आपसे देहरादून सेंटर में भी मुलाकात होगी।